नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज़ के और एक नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे टी मोबाइल सिस्टम के बारे में जिनका डेटा ब्रीच हुआ है। फिर ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है और उसके कंपेटिटर कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर iOS का जो न्यू अपडेट आया 14.7.1 उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ नेटवर्क एरर आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सी न्यूज़ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए पूरे न्यूज़ की डिटेल जानने के लिए। तो शुरू करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पे हम अलग अलग ऐप के रिव्यूज़ और अलग अलग टेक न्यूज़ लाते रहते हैं आपके लिए। हर वेडनेसडे और हर संडे पे आपको न्यू टेक न्यूज़ देखने मिलती है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है आईफोन यूज़र के बारे में। तो जैसे मैंने कहा था कि आईफोन का iOS का 14.7.1 का जो अपडेट रिलीज़ हुआ था लास्ट मंथ, जुलाई के लास्ट वीक में ये अपडेट रिलीज़ हुआ था और इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है, उनका जो सिम है, उनका जो नेटवर्क एंटीना है उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ये जो अपडेट था वो बेसिकली रिलीज़ किया गया था एप्पल वॉच के इशू के लिए। एप्पल वॉच में एक अनलॉक का इशू था जो अनलॉक नहीं हो रहा था, आईफोन एप्पल वॉच से आईफोन अनलॉक नहीं हो रहा था। तो इसके लिए ये अपडेट रिलीज़ किया गया था, लेकिन उसके साथ ये एक बग आया, तो इसकी वजह से लोगों को नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मॉडल पे आ रही है, ये हर एक मॉडल पे आ रही है। जो आईफोन 6s से लेके आईफोन 12 तक जो रिसेंट वाला आईफोन है, सब मॉडल में ये प्रॉब्लम आ रही है कि नेटवर्क की जगह पे नो सर्विस दिखा रहा है रैंडमली बीच में ही। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो ओला ने 15 अगस्त को रिसेंटली नए उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स रिवील किए हैं, उनकी प्राइसिंग रिवील की है, लॉन्च इवेंट किया है। तो फिर उसके साथ मार्केट में कौन से कॉम्पिटिटर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ओला स्कूटर के बारे में। तो ओला ने दो मॉडल लॉन्च किए हैं, एक है S1 और एक है S1 Pro। तो S1 की कॉस्टिंग आती है 1 लाख रुपीज़, लाइक 99,999 एक शोरूम कॉस्ट। और जो दूसरा मॉडल है S1 Pro उसकी कॉस्टिंग आती है 1.21 लाख रुपीज़। तो दोनों में मोटर का डिफरेंस है, दोनों में रेंज का डिफरेंस है, दोनों में पावर का डिफरेंस है। जो S1 आता है उसकी रेंज है 131 किलोमीटर फुल चार्ज में और उसकी टॉप स्पीड जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरा मॉडल है S1 Pro, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1.21 लैक्स है और इसकी जो रेंज आती है वो है 181 किलोमीटर और टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर। तो इसमें एक एडवांस मोटर है। फिर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एथर के बारे में। एथर 450 करके एक कंपनी है, एथर करके कंपनी, उनका मॉडल है 450X। तो इसकी कॉस्टिंग आती है 1.32 लैक्स और इसकी रेंज है 116 किलोमीटर सिंगल चार्ज में, फुल चार्ज में, और इसकी टॉप स्पीड जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। और फिर इसका दूसरा कॉम्पिटिटर है टीवीएस ने भी अपना मॉडल लॉन्च किया iQube। तो इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर और इसकी स्पीड भी है, टॉप स्पीड भी है 75 किलोमीटर पर आवर। और जो सबसे पुराना मॉडल है, जो सबसे पुराना मार्केट में आया था, वो था बजाज चेतक। तो ये थोड़ा प्रीमियम सेक्शन में आता है क्योंकि बजाज उसको उस प्रकार मार्केट करता है। तो इसकी कॉस्टिंग है 1.42 लाख रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट इंडिया में और इसकी रेंज आती है 92 किलोमीटर सिंगल चार्ज में। तो इसकी टॉप स्पीड के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं मिली। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए थर्ड न्यूज़ है टी मोबाइल के बारे में। जो टी मोबाइल यूएस की जो सिम कार्ड कंपनी है, जो नेटवर्क कंपनी है, जैसे इंडिया में वोडाफोन आइडिया है, जियो है, उस प्रकार यूएस की एक कंपनी है टी मोबाइल। तो इसमें डेटा ब्रीच हुआ है। तो इसके ऑलमोस्ट 7.8 मिलियन कस्टमर्स का डेटा, पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट काउंट आता है 8,50,000 का प्रीपेड कस्टमर का और 7.8 मिलियन पोस्टपेड कस्टमर का डेटा ब्रीच हुआ है। इसके साथ साथ 40 मिलियन जो पुराने उनके कस्टमर थे, ओवरऑल उसका कस्टमर डेटाबेस है, उसका भी डेटा ब्रीच हुआ है। तो पूरा पर्सनल डेटा लीक हो चुका है और उनके सिस्टम पे हैकर्स ने अटैक कर दिया है। और ये इनको पता चला इस वीक मंडे को और फिर इन्होंने वेडनेसडे को पूरा प्रेस रिलीज दिया कि ऐसे हमारे सिस्टम पे अटैक हुआ है। और फिर इससे आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो न्यूज़ है वो है पबजी के बारे में। जो पबजी का इंडियन वर्जन था वो एंड्रॉयड पे ऑलरेडी लॉन्च हुआ था। वो लॉन्च हुआ था 17 जून को, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया। और आज है 18 अगस्त और आज लॉन्च हुआ है पबजी का इंडियन वर्जन iOS डिवाइसेस पे। तो इससे पहले ये 17 जून को लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड डिवाइसेस पे और आज लॉन्च हुआ है ये iOS डिवाइसेस पे।
और अभी देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स नए हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो भी देखिए आगे आने वाले चैनल पे, आगे आने वाले वीडियोस में। और फिर इसके आगे बढ़ते हुए और एक न्यूज़ है टिंडर के बारे में। जो टिंडर जो डेटिंग ऐप है इंडियन प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है ये, तो इसने यूज़र आईडी वेरिफिकेशन मैंडेटरी किया है। तो टिंडर कहता है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम यूज़र वेरिफिकेशन मैंडेटरी करने वाले हैं, ताकि इसमें कुछ फेक प्रोफाइल ना बने, क्योंकि टिंडर पे बहुत सारे फेक प्रोफाइल आते हैं और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ इंडियन मार्केट में जो न्यूज़ सुनी है मैंने, इससे कुछ प्रॉब्लम इस प्रकार होती है कि कुछ फेक न्यूज़ आते हैं, फेक आईडीज़ आते हैं, इनसे कुछ डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके वजह से टिंडर अपना आईडी वेरिफिकेशन वाला फीचर एनेबल करने वाला है जल्द ही, आगे आने वाले क्वार्टर में। तो बस यही था आज के न्यूज़ के लिए, ये 5 न्यूज़ थी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अलग अलग ऐप के रिव्यूज़ और टेक न्यूज़ लाते रहते हैं आपके लिए।